नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक फजीहत करवाने वाला राजनीतिक घराना है चौटाला परिवार, क्योंकि इनेलो पार्टी और जननायक जनता पार्टी, जो दोनों पार्टियां क्षेत्रीय दल के रूप में जानी जाती हैं और चौटाला परिवार से संबंधित हैं, तो ऐसे में दोनों पार्टियों का ही कहीं ना कहीं जनता ने सफाया कर दिया, सुपड़ा साफ करने का काम कर दिया। लेकिन खास बात यह है, कमाल की बात यह है कि जननायक जनता पार्टी जो पिछले विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतती है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में शून्य पर खत्म हो जाती है, शून्य पर ही निपट जाती है। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए इनेलो की, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट जीती, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। खैर, वो बात अलग है कि राजनीतिक जानकारों के अनुसार इनेलो ने जो 2 सीटें जीती हैं वो बीजेपी के रहनो क्रम पर जीती हैं, बीजेपी की मेहरबानी से ही जीत पाई है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि अब दोनों पार्टियां, जेजेपी इनेलो की बात करें या फिर राजनीतिक तौर पर चाचा भतीजा की जो एक बड़ी जोड़ी है, जिनके बीच अक्सर वाद विवाद देखने को मिलते हैं, उनकी चर्चा की जाए तो दोनों एक जैसी दुविधा में फंसे हुए हैं, एक जैसी समस्या से घिरे हुए हैं, एक जैसी समस्या से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। चाचा और भतीजा जिस उलझन में फंसे हैं वो है पार्टियों का मजबूत संगठन, जिसके दम पर दोनों पार्टियां अपना राजनीतिक वर्चस्व बचाना चाहती है, अपना राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाकर अपना रसूख बढ़ाना चाहती हैं, दबदबा कायम फिर से करना चाहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी चुनौती यह बनी हुई है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे इनेलो की बात हो, चाहे जेजेपी की बात हो, या फिर बात करें चाचा भतीजा की, अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला की, किसी के पास भी मजबूत नेता नहीं है। दोनों ही दलों के अंदर मजबूत नेताओं का अकाल पड़ा हुआ है, टोटा है, और यही सबसे बड़ी दुविधा दोनों नेताओं के सामने बनी हुई है। इसी बड़ी उलझन में दोनों नेता फंसे हुए हैं। आपको पता होगा कि इनेलो पार्टी, जिसने 17 नवंबर 2024 को अपनी कार्यकारिणी भंग कर दी थी, और अब तक जो है इनेलो को कार्यकारिणी भंग किए हुए 70 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक संगठन तैयार नहीं हो पाया, मजबूत नेता नहीं मिल पाए हैं, जिनके दम पर इनेलो यह दावा कर सके कि अब हम हरियाणा प्रदेश की राजनीति में दोबारा से कमबैक कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए जेजेपी पार्टी की, तो दुष्यंत चौटाला ने भी 10 दिसंबर 2024 को अपनी कार्यकारिणी भंग कर दी थी, यह कहते हुए कि अब नए सिरे से कार्यकारिणी गठित की जाएगी, संगठन तैयार किया जाएगा और ऐसे नेताओं को जिम्मा सौंपा जाएगा जो पार्टी को मजबूती से दोबारा खड़ा करने में पूर्ण रूप से अपना सहयोग कर सके, पार्टी को खड़ा करने में सक्षम हो। लेकिन अब तक जो है दोनों ही पार्टियों के अगर नेताओं पर गौर की जाए, अगर ध्यान दिया जाए, नजर डाली जाए, तो यह कल्पना नहीं की जा सकती कि दोनों पार्टियों के पास मजबूत नेता है, दोनों पार्टियों के पास ऐसे नेता हैं जिनमें अपने दल को मजबूती से खड़ा करने का मादा हो। क्योंकि पूर्व में भी देखा गया कि दुष्यंत और अभय चौटाला के द्वारा ऐसे नेताओं को जिम्मा सौंपा जाएगा जो अपने दम पर पार्टी को आगे बढ़ाने में, खड़ा करने में सक्षम हो, पार्टी को आगे बढ़ाने का मादा रखते हो। लेकिन इसके पीछे चाचा और भतीजा ये भूल गए कि उनका भंडार पहले ही बीजेपी और कांग्रेस से खाली कर चुकी हैं। यानी कि जो मजबूत नेता दोनों पार्टियों में थे वो पहले ही टाटा बाय बाय बोलकर भाजपा कांग्रेस में जा चुके हैं। और अब हालात ऐसे हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं, राजनीतिक माहौल, सियासी समीकरण ऐसे बने हुए हैं कि इनेलो और जेजेपी के पास मजबूत नेताओं का टोटा है, अकाल पड़ा हुआ है। दोनों ही पार्टियों के पास मजबूत नेता ना के बराबर हैं जो पार्टियों को मजबूती दे सके, पार्टियों का कमबैक करवाने में सक्षम हो। दोनों चाचा और भतीजा ऐसे नेताओं को जिम्मेवारियां सौंपने पर मजबूर थे जिन्हें कभी हल्का अध्यक्ष के तौर पर भी असक्षम माना जाता था, हल्का माना जाता था, कमजोर माना जाता था, और अब भी उन्हीं बचे कुचे नेताओं के दम पर राजनीति करने को मजबूर है। यानी कि परिस्थितियां ऐसी हैं, माहौल ऐसा है कि दोनों ही नेता इन बचे कुचे नेताओं के दम पर ही अपना संगठन खड़ा करने को मजबूर है, उन्हीं को बड़ी जिम्मेवारियां सौंपने को मजबूर हैं, उनको ही बड़ी जिम्मेवारियां सौंपनी होंगी। ऐसे में स्पष्ट है कि दोनों ही नेता, यानी कि दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला, चाचा और भतीजा अपने अपनी पार्टियों को
संगठन के दम पर, नए संगठन के तौर पर मजबूत तो करना चाहते हैं, लेकिन असमर्थ और कमजोर नेताओं की फौज के साथ संगठन मजबूती की, पार्टी मजबूती की, पार्टी के आगे बढ़ने की कल्पना शायद ही की जा सकती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अब चाचा और भतीजा एक जैसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, एक जैसी दुविधा में फंसे हुए हैं, एक जैसी उलझन में फंसे हुए हैं। दोनों के पास नेताओं की कमी है, मजबूत नेताओं का टोटा है, अकाल पड़ा हुआ है और संगठन खड़ा करना है। ऐसे में दोनों ही नेता मुंह ताक रहे हैं कि किन किन नेताओं को जिम्मेवारियां दी जाएं जिनके दम पर पार्टी खड़ी हो सके, पार्टी दोबारा से कमबैक करने में सक्षम हो सके। जहां इनेलो 70 दिन से मजबूत नेता ढूंढ रही है, तो वहीं 45 दिन से जेजेपी पार्टी भी मजबूत नेताओं को ढूंढने में लगी है, उनकी खोज में जुटी हुई है। और पार्टी का नया संगठन, मजबूत संगठन खड़ा करना अब चाचा भतीजा के लिए एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या बन गया है। खैर, यह भविष्य के गर्भ में है कि किन नेताओं को बड़ी जिम्मेवारियां सौंपी जाएंगी और जिनको भी जिम्मेवारियां मिलेंगी, जिनको भी नए संगठन में जगह दी जाएगी, क्या वो लोग, क्या वो नेता अपनी अपनी पार्टियों को, चाहे जेजेपी हो चाहे इनेलो हो, आगे बढ़ाने में कितने सक्षम होंगे, कितने कामयाब होंगे, या फिर कमजोर कड़ी अपनी पार्टी के लिए एक बार फिर साबित होंगे। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।